हम उर्दू नहीं जानते हैं क्या सनाउल्लाह? उर्दू तो आप ही जानते हैं। हम लोग उर्दू नहीं बोल सकते हैं? दनादन बोल सकते हैं उर्दू। बेशक। अल्लामा नूर हसन साहब किबला, देखिएगा इनको, बुजुर्ग शख्सियत है, देख लीजिएगा। ये सब लोग हैं। हम उर्दू बोले उर्दू बोले, नवाजिश। अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा। अंदाजा लगाना मैं क्या कह रहा हूँ सनाउल्लाह साहब। पानी 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 नहीं बोलिएगा तो कैसे निकलेगा पानी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिएगा सुभान अल्लाह तब ना। पानी, देखिए मेरी तरफ, पानी जब आसमान से गिरे बारिश, जब यही पानी जमीन से आसमान पे जाए भाप, यही पानी आसमान से जमीन पर जमा हुआ गिरे ओला, यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा, यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए तो पोखर, यही पानी गिर के बह जाए तो नहर और नदी और समंदर, यही पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी जग से निकले, जग का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी, यही पानी बदन से निकले, पसीना यही पानी आंख से निकले, आंसू यही पानी फलों से निकले, अर्क है यही पानी फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है, मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। मगर ये जाहिर कब हुआ? वाह वाह वाह। ये पर्दे से आश्कारा कब हुआ? ये खुफिया तिजोरियों से बरामद कब हुआ? जब अपनी पीठ पर नबीये कौनैन को उठाकर अबू बकर गारे शोर में दाखिल हुए और सारे सुराखों को बंद कर दिया तो 570 साल से जो हंसता बैठा था उसने पहली बार कहा आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। और वहीं से ये नारा चला। बेशक बेशक, वहीं से ये नारा चला और सब कहने लगे आई लव मोहम्मद, सब कहने लगे। आज हम भी कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? भारत का हर मीडिया वाला कह रहा है। जी जी, वो चाहे जिस अंदाज में, बेशक जिस अंदाज में कहे, नेता भी बोल रहा है चाहे जिस नियत से बोले मगर बोल रहा है। मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, बोल रहा है कि नहीं? किसी भी एतबार से बोल रहा है। ये मेरे नबी के नाम का मोजज़ा है कि कुफ्र की जबान पर भी मेरे नबी का नारा गुनगुनाया जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा चल रहा है और इसे कभी कोई टाल नहीं सकता। बेशक हक है, कभी कोई टाल नहीं सकता। मैं 5 मिनट तकरीर करना चाहता हूं, आप लोग सुनने का मूड बनाइए तब जी। सुनने का मूड है आपका? 5 मिनट से तकरीर करूंगा। उसके बाद तो नदीम रजा फैजी हैं, बड़े बड़े शायर हैं। मोइनुद्दीन बिशनपुरी को क्या समझाए आप लोग? बाप रे बाप, जब ये जवान शायर गज और फीता से निकाल के तरन्नुम नापता है ना, कभी कभी मैं सुनता हूं ऑनलाइन, क्या टान है रे भाई, क्या तरन्नुम में क्या अदा है। बेशक, बस ये सिमट के रह गए हम लोगों की तरह बिहार में जी। वरना इनसे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले नहीं है यूट्यूब की दुनिया में। वो चल रहे हैं किसी तरह चल रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद, इसको निशाना बनाइएगा। बद्र का मैदान है, मेरे नबी सजदे में, मेरे नबी सजदे में, सजदे में। 5 मुसलमानों ने, अल्लामा नूर हसन साहब, 5 मुसलमानों ने लोहे की टोपी पहन ली। क्या पहन लिया? लोहे की टोपी। लोहे की टोपी क्या होती थी आप समझिएगा नहीं, आपको हम समझा रहे हैं। सर से लेकर सीने तक लोहे की जंजीर लगी रहती ताकि तलवार उस पे
न लगे, एकदम छुपा हुआ, सिर्फ आंख खुली रहती थी। 5 मुसलमान 313 में से 5 ने पहन लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के पास गए, क्या या रसूल अल्लाह, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। बोला क्या? बोला हमारे 5 सिपाही ने लोहे की टोपी पहन ली, मुंह छुप गया, और काफिर बहुत सारे लोहे की टोपी पहने। कहीं ऐसा ना हो कि जंग जब शबाब पर हो तो हमारी तलवार से हमारा भाई कट जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह एक आईडी दीजिए, एक पहचान पत्र दीजिए, ताकि वो 5 मुसलमान और मुसलमानों से बच जाए। मेरे नबी ने फौरन कहा, अबू बकर एक काम करो, तमाम सिपाहियों को कहो वो तलवार चलाते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें। मुसलमान तो कहेगा मगर काफिर नहीं कहेगा। वाह वाह वाह, नहीं समझे? समझे तो इशारा करना चाहिए था। हाँ, मुसलमान कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे। उठाइए तारीख इस्लाम, जंग बद्र से लेकर ग़ज़वे तबूक तक जितनी जंगें हुई, हर जंग में यही कोड इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह अकबर, तलवार चली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ग़ज़वे तबूक के बाद मेरे नबी का विसाल हो गया, खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक। मुसलमानों का एक ग्रुप इस्लाम से मुनहरिफ हो गया, जिसको शरीयत में मुनकिरीन ज़कात बोलते हैं, अलग हो गया। हजरत खालिद इब्न वलीद को भेजा गया इनसे जिहाद करने के लिए। अपनी टुकड़ी से कटे थे, अपने दल से निकले थे, हमारा कोड उनको मालूम था, हमारी आईडी उनको मालूम थी। तो जैसे ही मुसलमानों ने कहा अल्लाहु अकबर, तो दुश्मनों ने भी नारा लगाया मैदान में अल्लाहु अकबर, इसलिए कि वो हमारे ही टोली से गए थे। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जंग रोक दिया, जंग रोक दिया, आईडी लीक हो गई, पहचान पत्र धरा गया। दुनिया के पहले मुफ्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास हजरत खालिद इब्न वलीद ने पैगाम भेजा, ये समस्या मैदान जंग में। फौरन हजरत खालिद इब्न वलीद को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेजा, खालिद के बेटे अब आएगी 2-2 इस्तेमाल करो, अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह भी कहो। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल दो ना एक बार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह भी कहो। अल्लाह अकबर तो सब कह लेगा, मगर जो आशिक रसूल होगा वही अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और आज रक्षा वालों ने साबित कर दिया कि आप वाकई आशिक रसूल हो। लेकिन एक बीमारी चल रही है, हम तकरीर करेंगे मगर पहले इस्लाह जरूरी है। फौरन काफिरों ने प्री प्लान प्रोग्राम बना लिया, कपड़ों की कंपनी वालों ने, गंजी बनाने वालों ने आपकी मोहब्बत को कैश करने का इरादा कर लिया, और टी शर्ट और गंडी पर पीछे लिख दिया आई लव मोहम्मद। खबरदार मुसलमानों, वो गंजी पहनना शरीयत में जायज नहीं है, वो हराम है, हराम है, हराम है। बिल्कुल, इसलिए कि नाम मोहम्मद सिर्फ लेना ही मोहतरम नहीं है, इस नाम का एहतराम करना भी जरूरी और लाज़िम। इसलिए कोई भी न खुद पहने न अपने बाल बच्चे को ये गंजी पहनाए। कुफ्र आपकी मोहब्बत के सहारे बहुत बड़ा प्रोग्राम ले रहा है। अब आइए सरकार सुरकाई की बारगाह में। वाह वाह वाह। एक तरफ नबी की सुन्नत, आज मेरी तकरीर जरा सा दूसरे अंदाज की होगी। एक तरफ नबी की जात, एक तरफ सुरकाही में तेगे अली की जात, तेगे अली की जात, तेगे अली की हर करामत मेरे नबी के मोजज़ा पर मुकम्मल दलील बनकर, मुकम्मल दलील बनकर। पहली दलील सुनो, सुनाऊं? पहली दलील सुनो। मेरे नबी ने मक्का से हिजरत करके मदीने का सफर किया। मदीने में न खानदान है, न मदीने में कोई खूनी रिश्ता है, मगर मक्का से सफर करके मदीना में क़याम किया।
बिहार मुजफ्फरपुर के गोरियारा में परवरिश पाने वाला तेगली देख रहा था। वाह 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 मेरे नबी की सुन्नत है पैदा कहीं होना दफन कहीं होना, तो पैदा हुआ गोरियारा में, दफन हो गया सुरकाई। वाह 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 और जमाने को पैगाम दिया, देख सच्चा इल्म मोहम्मद कहने वाला मैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। सिर्फ सुनते रहिए। मुरीद हर तरह का होता है जी, हम भी पीर साहब हैं जी, मुरीद हजरत हक है, पीर साहब है। मुरीद हर तरह का होता है, बेशक, समझे, हर तरह का। कुछ पीरे साहब को चेक करने वाला मुरीद होता है, जी, हाँ, पीरे साहब को चेक कर देगा। मौका मिलेगा तो पीरे साहब का कुछ न कुछ गायब कर देगा 50%। और यहाँ तो मुजफ्फरपुर में पीरे साहब को गायब कर दिया। समझिए मैं क्या कह गया, क्या जुमला, समझो मैं क्या कह गया। पीरे साहब को गायब कर दिया, पीर साहब को गायब कर, पीर साहब बापे को गायब कर दिया, बापे को गायब कर दिया। हक है, ऐसे ऐसे पीर हैं, ऐसे ऐसे मुरीद हैं, तवज्जो देंगे आप। सरकारे सुरकाही का कुछ बुढ़वा किस्म का मुरीद था लोग, सरकारे सुरकाही अंदर, अब बुढ़वा मुरीद लोग बाहर खैनी लगा के ठोक के बतिया रहा है। ये बाबा को यही गांव मिला था, न सड़क है न रास्ता है, न आने जाने की कोई सहूलत है। कसम खुदा की सनउल्लाह साहब, आज भी सुरकाही में कोई परमानेंट सवारी है? नहीं, कोई नहीं, कोनो सवारी आज भी नहीं, कोई सवारी नहीं। इधर या तो किसी भी रास्ते से नहीं। पानापुर या तो बंगरा, नहीं तो कांटी, कोई परमानेंट सवारी नहीं। बुढ़वा मुरीद लोग बात कर रहा है तो दूसरा जो बड़ा तेज था बुढ़ा, कहे चुप, ये कौन टेंशन है, मरने देना पीर साहब को। बोला क्या मतलब का, चल कहीं चंदा करके 2 कट्ठा जमीन खरीद के रखते हैं टाउन में, और जब ये मर जाएंगे ना पीर साहब तो इनको उठा के वहीं दफन कर देंगे। मरने के बाद इनको क्या पता, इनको क्या पता मरने के बाद कि इनको इनके साथ क्या हुआ। आधा घंटे के बाद सरकारे सुरकाही अपना आशा लेकर टेकते हुए का क्या बात कर रहा था तुम लोग कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे दूसरी जगह दफन करोगे? अगर आप साथ दीजिए ना कसम खुदा की, लगेगा जलसा भी उठ गया। बेशक बेशक, बोलिए मोहब्बत के। तुम लोगों ने क्या समझा है मुझे? मेरा नाम तेगली है, तेगली। मरने के बाद जहां तुमको दफन करना है कर देना, मगर मैं चैलेंज करता हूं कि जमीन चीर कर मैं सुरकाही आ जाऊंगा। जमीन चीर कर सुरकाही आ जाऊंगा। एक बड़ी दलील दे दिया। ऐ दुनिया के बदअकीदों, ऐ दुनिया के मुनाफिकों, ऐ दुनिया के वहाबियों, ऐ दुनिया के राफिजियों, ऐ दुनिया के देवबंदियों, तुम कहते हो कि मुस्तफा अपनी उम्मत की कब्र में कैसे आएंगे? अबे जब सुरकाही का तेगली कब्र चीर कर कहीं जा सकता है तो मुस्तफा मदीने से चलकर बिहार क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। जब सरकारे सुरकाही का उर्स मना रहे हैं तो इधर उधर की तकरीर मत सुनिए जी, सिर्फ सरकारे सुरकाही की गुफ्तगू सुनिए, वरना क्या हम लोग तकरीर नहीं कर सकते हैं? हम उर्दू नहीं जानते हैं क्या सनाउल्लाह? उर्दू तो आप ही जानते हैं। हम लोग उर्दू नहीं बोल सकते हैं, दनादन बोल सकते हैं उर्दू। बेशक। अल्लामा नूर हसन साहब किबला, देखिएगा इनको, बुजुर्ग शख्सियत है, देख लीजिएगा। ये सब लोग हैं। हम उर्दू बोले, बोले उर्दू बोले, नवाजिश अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा। अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना मैं क्या कह रहा हूँ सनाउल्लाह साहब। पानी 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 नहीं बोलिएगा तो कैसे निकलेगा पानी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा सुभान अल्लाह तब ना। पानी
देखिए मेरी तरफ, पानी जब आसमान से गिरे बारिश, जब यही पानी जमीन से आसमान पे जाए भाप, यही पानी आसमान से जमीन पर जमा हुआ गिरे ओला, यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा, यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए तो पोखर, यही पानी गिर के बह जाए तो नहर और नदी और समंदर, यही पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी जग से निकले, जग का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी, यही पानी बदन से निकले, पसीना यही पानी आंख से निकले, आंसू यही पानी फलों से निकले, अर्क है यही पानी फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है, मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की बुला। क्या पता चला कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, नाम बदलने से अजमत नहीं बदलती, नाम बदलने से वकार नहीं बदलता। अब मैं आले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया हो गया, और इल्म जब तेगे अली हुआ तो सरकारे सुरकाही। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे सुरकाही की गुफ्तगू कौन सुनेगा? आप ही ना सुनिएगा, बेशक हम ही लोग ना सुनेंगे जी। यही तो एक जेवर है हमारे पास, यही तो एक एहसासा है हमारे पास, यही तो एक दौलत है हमारे पास, इसके अलावा तो कोई सरमाया है नहीं। मैं दोरनापाल एक जंगल है छत्तीसगढ़ में, उससे भी तकरीबन 400-450 किलोमीटर और ऊपर जमीन से तकरीबन 33,000 फीट ऊपर पहाड़ों पर एक जलसा था। 4-5 साल पहले मैं उस जलसे में गया। जब तकरीर करने स्टेज पर गया तो देखा तेगिया कमेटी आने वालों को मुबारकबाद देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैंने जलसे के बाद पूछा, भाई ये कमेटी कहाँ है? सिर्फ एक आदमी उठा। हमने कहा आप हो? बोला हाँ, हम तो नहीं जानते ये कौन है, मगर हमारे परदादा तेगली तेगली कहते थे, इसलिए हमारी पूरी नस्ल तेगली तेगली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेगली तेगली कहते, बेशक पूरी दुनिया में ये खुशबू। और तेगली को मामूली मत समझना, तेगली को मामूली मत समझना, मामूली मत समझना। मोहम्मद अली केले जब 1975 में दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन हुआ जी, एक के फाइट में ना हरा दिया दुश्मन को जी। तो मीडिया वालों ने पूछा, मोहम्मद अली आप इतने बड़े फाइटर हो, बाएं हाथ से काहे मारा? दाहिना हाथ से मारा होता। तो मोहम्मद अली ने कहा, बेवकूफ हो क्या? बोला क्या मतलब? कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है, दाहिने हाथ में मोहम्मद की मोहब्बत का झंडा है, बाएं हाथ में अली की मोहब्बत का झंडा है। जब अली ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया तो दाहिना इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह सुभान। तो कल जितना पावर था लफ्ज अली में, आज भी उतना पावर है तेरे अली में। बेशक बेशक, हक सुभान लगाइए। अब तीसरी करामत सुनिए, नवाजिश। तीसरी करामत सुनिए। जब मेरे नबी ने इस्लाम का ऐलान फरमाया, इस्लाम का ऐलान फरमाया, अल्लाह एक है, उस वक्त ये कहना जुर्म था। जो कहे वो जुल्म का शिकार। नबी उदास है, मूड बनाइएगा अपना, मगर बेचैन भी कि हम कैसे जमाने को कहें कि अल्लाह एक है। कोई बात करने को तैयार नहीं। तो नबी सुबह सवेरे सहने काबा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग?
और जब मक्का के काफिरों के घरों के दरवाजे खुलते और नन्हे नन्हे बच्चे निकलते तो मेरे नबी प्यार से उन बच्चों को बुलाते, कुछ कहते नहीं, सर पे हाथ रख के कहते बाबू ठीक हो, सुभान अल्लाह। तो वो कहता था हाँ ठीक है, चला गया। घंटों खेला, मिट्टी में पसीने में भीगा, गंदा बना हुआ। जब अपने घर गया तो घर के सारे लोग हैरत से खड़े हो गए और बच्चे को सूंघ रहे। जल्दी बताना किस इत्र वाले की दुकान पे तू गया था? हाय हाय। बच्चा ने कहा नहीं, लातो उज्जा की कसम, मनातो हुबुल की कसम, हम किसी खुशबू वाले के पास नहीं गए। वाह 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 वाह। का फिर जब खुशबू वाले के पास नहीं गए तो तेरा बदन इतनी बेहतरीन खुशबू में बसा हुआ कैसे है? तब वो नन्हा सा बच्चा कहता, लातो उज्जा की कसम, हमने खुशबू इस्तेमाल नहीं किया, मुसलमानों का नबी हमारे सर पे हाथ रख दिया तो हमारा बदन खुशबूदार हो गया, हमारा बदन मुश्तबार हो गया। वाह 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 वाह। देखिए ये मेरे नबी का मौजज़ा। बेशक। अब आइए सुरकाई शरीफ है जी। गाड़ी है बैलगाड़ी, ड्राइवर है अब्दुल सत्तार जी, खादिम है दरासत हुसैन, खलासी है मोहम्मद ईसा। माशाअल्लाह। 2 बोरा बड़का बड़का बतासा लाद लिया बैलगाड़ी में। एक एक लफ्ज सुनिएगा। ड्राइवर अब्दुल सुभान ने कहा सरकार गाड़ी कहां रोकेंगे? सरकारे सुरकाई कहते हैं अब्दुल सुभान भैया दोबारा ना पूछिए, गाड़ी कहां रोकेंगे, दोबारा ना बोलिए। बोला काहे हुजूर? सरकारे सुरकाही का जवाब सुनो रक्षा वालों। फरमाते हैं कि मेरे नबी जब हिजरत के मौके पर मदीना आए तो हर कोई चाहता था कि उनकी ऊंटनी उसके दरवाजे पर रुके, मगर मेरे सरकार ने कहा जहां रुक जाए वही मंजिल, तो आप भी गाड़ी को रोकना मत, जहां बैल ठहर जाए वही हमारी मंजिल है। वाह 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 वाह। गुंबदे खजरा का फैजान वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की अदाओं का करिश्मा सुरकाही में कैसे फैज बांट रहा है, देखो देखो। चल के एक मैदान में बैलगाड़ी धीरे होने लगी, बैल अपने पांव में ब्रेक लगाने लगा। 150 गांव का, कई गांव का लड़का एक तो मैदान में गुली डंडा खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है। बैलगाड़ी रुक गई, चादर निकाल कर बिछा दी गई। सरकारे सुरकाही, दाढ़ी है, टोपी है, चश्मा है हाथ में, ऐसा दाढ़ी वालों को देखकर आज का नौजवान भागता है ना, पहले के बच्चे नहीं भागते। बेशक। पहले के बच्चे नहीं भागते थे, वो अल्लाह की नेमत समझ के करीब आते थे। और आज का आदमी तो दाढ़ी वालों को देख के भागता है। अब भागने की वजह समझ में नहीं आई है, तू पैदा हुआ तो तेरे बाप का निकाह तो दाढ़ी वाला पढ़ाया है, बेशक। भाग के तू जाएगा कहाँ? मरेगा तो जनाजा यही पढ़ाएगा, भाग के जाएगा कहाँ? सरकारे सुरकाही और जितने लोग थे सब दाढ़ी वाले हैं। दादा क्या है क्या है? सरकारे सुरकाही ने सबको बैठाया, कहा बेटा पहला कलमा याद है? सोचो सोचो, आज से सुभान अल्लाह 100 साल पहले क्या जमाना रहा होगा। पहला कलमा याद है? बच्चे कहते हैं दादा ये क्या है, क्या है ये? तो सरकारे सुरकाई घंटा 2 घंटा बैठकर उन बच्चों को पहला कलमा पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला कलमा पढ़ाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ाए रटाए। उसके बाद एक एक बड़का बड़का बताशा देते थे और कहते थे बेटा इस बार हम याद कराए हैं तो एक एक ठो दिए हैं, और उधर से पलटेंगे और अपने मन से पढ़ दोगे ना तो दूधू देंगे। सुभान अल्लाह। जब उधर से हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर के बाद पलटे हैं तो जहां 10 20 50 बच्चे थे आज सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं और सब उछल उछल के कहता दादा हमसे कलमा सुनिए, दादा हमसे कलमा सुनिए। आज जो मुजफ्फरपुर के पीर लोग गरम गरम रोटी और नरम नरम बूटी खा रहे हैं, इनकी तबलीग की करामत नहीं है, ये मेरे सरकारे सुरकाही की अदाओं करने वाला है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की बला। वो दुनिया के जिस गोशे में चले जाएं,
मगर सरकार सुरकाही के फैजान से इनकार नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं, क्या आप हैरत करें। हाँ हजरत, कलकत्ता में गाजीपुर के खान साहब जी, लाल बाजार पुलिस डिपार्टमेंट में जी, शमसुद्दीन खान जी, कांस्टेबल थे पुलिस, मौला लिए कलकत्ता में एक जगह, 7 रास्ते निकले जी, वहां पर उनकी नाइट ड्यूटी, बंदूक टेबल से लगाकर हाथ बांध के बैठ के रात भर जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। जो गैर मुस्लिम सिपाही लोग था, ये लोग कंप्लेन कर दिया कमांडर को। कमांडर था पंजाबी सिख जी, बोला शमसुद्दीन खान ड्यूटी नहीं करता, देशचोर है, रात भर सोता है। कमांडर आया 1 हफ्ता 10 दिन के बाद और देखा वाकई बंदूक रख के, सुनिएगा, बंदूक रख के ही मार रहे हैं खर्राटा। खर्राटा थोड़ी था, जिक्र। बेशक। धीरे से बंदूक उठाया कमांडर, जीप में रखा, लाल बाजार ले गया, तकरीबन 7 किलोमीटर है वहां से जी। बंदूक को अलमारी में बंद कर दिया, खुद से ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रखा। फिर मौला अली आकर बोलता है, ओ शमसुद्दीन, कमांडर की आवाज पहचान के खड़े कहा, यस सर। सुलट मारा, कहा यस सर। बोला शमसुद्दीन तेरी बंदूक कहाँ है? बगल में हाथ बढ़ाया, उठा के कहा सर ये हमारी बंदूक है। वाह 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 वाह, बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये हमारी बंदूक है। तो पंजाबी कहता अरे कैसे, तेरी बंदूक तो लाल बाजार की अलमारी में बंद किया है। तो खान साहब ने कहा मैं खुदा का जिक्र कर रहा था, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा था। क्या हुआ? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। फौरन वो कमांडर कहता है, शमसुद्दीन खान मैं कमांडर अब नहीं रहा, अब तू भी सिपाही नहीं रहा, तू गुरु हम चेला। हाय हाय, तू गुरु हम चेला। बोला क्या मतलब? कहा सबसे पहले कलमा पढ़ाकर मुझको मुसलमान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सर इतनी जल्दी क्या? कहा पता चला जब उम्मते मुस्तफा का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा होगा। यह है तेगी सिलसिला, यह है तेगी सिलसिला। बेशक, यह है सरकार सुरकाही का फैजान। समझे? सिर्फ पाया तोड़ना, तंदूरी रोटी तोड़ना यह करामत नहीं है, ये करामत नहीं है। जिंदगी बनाओ, सरकार सुरकाही की तरह किरदार पैदा करो। जिस दिन किरदार पैदा कर लिया ना, उस दिन तेरी जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बेशक। सरकार सुरकाही माँ के तलवे चाट रहे हैं। सुभान अल्लाह। बचपन में माँ का समझ रहे कि नहीं आप लोग? तलवा चाटा, पैर में ठंडक लगी, माँ ने पाँव खींचा, अरे तेगली क्या कर रहे हो? ये कभी तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, क्या है? हम तो एक ही हैं। तेगली ये क्या कर रहे हो? फरमाते हैं अम्मी जान, फरमाते हैं अम्मी जान, रुक जा पूरा करने दो। अम्मी जान जन्नत में घूमने का मन कर रहा था। वाह 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 वाह। जन्नत में कैसे जाते हैं? आपका तलवा चाटने लगे तो जन्नत का मजा मिलने लगा। हम लोग तो कभी कभी ऐसे ऐसे माइक में बोलते हैं कि घर आने के बाद डर लगता है कि बाल बच्चा दरवाजा खोलेगा कि नहीं। आवाज बदल जाती है, समझे? आवाज बदल जाती है। आज भी कसम खुदा की माँ की इज्जत करो, सरकार सुरकाही का फैजान मिल जाएगा। बेशक, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं एक बात करूं। करूं? जी बिल्कुल करूं। सुनिएगा ना, अब यूट्यूब वालों आप भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, समझे? लेकिन उन्वान सही लगाना। हाँ, उन्वान सही लगाना।
अब बेहतर है कि करवे मत करो। एक वाकया सुनिए, मैं सुनाता हूं आज, तब सरकारें सुरका ही समझ में आएंगे। आप में भी कोई होगा जो बेटी का बाप होगा, किसी न किसी बेटी का बाप होगा ना भाई। नहीं है बेटी उठी तो काला मुंह लटकाए हुए है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए निहाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।